Hello, this is Aman Sharma and today we are going to deal with the savings clause of IPC, that is section 5. What does savings clause says? जब हम इसकी डायरेक्ट रीडिंग करते हैं तो हमें पता चलता है savings clause section 5 certain laws not to be affected by this act. जैसे हमें मार्जिनल हाइट से भी पता चल रहा है कि सेक्शन 5 क्या बताना चाह रहा है कि जो लॉज हैं यहां पर इफेक्ट नहीं करेंगे कोर्ट, जो सर्टेन लॉज है वो इफेक्ट नहीं करेंगे इस कोर्ट को. ठीक है. नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन. इस सेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड होकर पढ़ेंगे. नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी. म्यूटिनी क्या होता है? जब कोई सोल्जर देशद्रोह, मतलब जो सोल्जर जब रॉग हो जाता है या फिर वो आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं वो रॉग हो जाते हैं, उनको म्यूटिनी कहते हैं. उनके लिए जो पनिशमेंट होती है वो म्यूटिनी होती है. ठीक है. उसके बाद डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन. डेजर्शन मतलब उनको आर्मी से निकाल देना, डेजर्ट कर देना उनको आर्मी से. ठीक है. अब ये अगला जब हम प्रोविजन पढ़ेंगे, इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम इस सेक्शन को. पहले तो जो आर्मी वाली बात कही गई है, जो फोर्सेस वाली बात कही है उसके लिए, और दूसरा पार्ट और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ. इसका मतलब यहां पर सेविंग्स क्लॉज किसको सेव कर रहा है? स्पेशल और लोकल लॉज को. ठीक है. जो कि हम कहां पे पढ़ते हैं? सेक्शन 41 में स्पेशल लॉ दिया है और सेक्शन 42 आईपीसी में लोकल लॉ दिया गया है. ठीक है. जब हम सेविंग्स क्लॉज को जब फर्दर डील करेंगे तो इसमें एक मैक्सिम पढ़ी जाती है. मैक्सिम का नाम है जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो जनरल वर्ड्स होते हैं वो स्पेशल लॉ को रिपील नहीं करेंगे. स्पेशल लॉ हमेशा ऊपर रहेगा, स्पेशल लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा जनरल लॉज में. और आईपीसी के सामने अगर किसी आप एक्ट को या फिर स्पेशल लॉज को रखेंगे तो आईपीसी हमेशा क्या करेगी? प्रिवेल करेगी. सॉरी, आईपीसी प्रिवेल नहीं करेगी, स्पेशल लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा. ठीक है. और इस वाली मैक्सिम को हमेशा याद रखिएगा, जनरली स्पेशलिस्ट नॉन डेरोगेंट. ठीक है. और जो स्पेशल लोकल लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेशल लॉ वो लॉज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लागू होते हैं. ठीक है. जैसे हम पॉक्सो पढ़ते हैं तो चाइल्ड अब्यूज से डील करते हैं. ठीक है. चाइल्ड अब्यूज से डील करते हैं, ये एग्जांपल हुआ है कि स्पेशल लॉ का. ठीक है. और लोकल लॉज की बात करें, अगर लोकल लॉज एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए डील करते हैं. जैसे आप पढ़ते हैं एलआरसीज पढ़ते हैं, सबके स्टेट की अपनी एलआरसीज होती हैं, सबके एक अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट्स होते हैं. जैसे एमपी का अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है 1961, एमपी एलआरसी है 1959. तो जो लोकलिटी से डील करता है ना, एक पर्टिकुलर पार्ट में डील करता है, उस लॉ को हम लोकल लॉज कहते हैं. सेविंग्स क्लॉज यहीं तक था. हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे सेक्शन 6 के साथ. थैंक यू.